आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने यूनिट 4 के एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारा यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखो यहाँ पे इसको देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा अपने यूनिट 4 का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसमें आखिर हमें पढ़ना क्या है और यूनिट 4 हमारी है किस बारे में। सो यहाँ पे देखो यूनिट 4 में हमें पढ़ना है अपने एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में। अब एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते क्या है? देखो ये हमारे होते हैं एक टाइप के फंक्शनल ग्रुप। जो हमारा एल्डिहाइड होता है तो इसमें जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है हमारा यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो अगर कहीं भी आप लोगों को कार्बन चेन में C डबल बॉन्ड OH एट लास्ट में देखने को मिले तो वहाँ पे हमारा कौन सा ग्रुप होता है? हमारा होता है एल्डिहाइड ग्रुप। अच्छा, इसको हम लोग यहाँ पे सिंपली जो है CHO के फॉर्म में भी लिख लेते हैं। और देखो यहाँ पे जो C है ये भी हमारा फंक्शनल ग्रुप में इंक्लूड होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH ये हमारा पूरा का पूरा एल्डिहाइड ग्रुप होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे देखो जो सबसे सिंपल एल्डिहाइड होता है यानी एक कार्बन का, तो यहाँ पे होता है हमारे यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे दोनों साइड है। देखो यहाँ पे हमारे कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है। या फिर इसी को हम लोग सिंपली जो है HCHO के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो ये हमारा CHO हो गया, C डबल बॉन्ड OH और H हमारा ऐसे आ गया। अब देखो चूंकि यहाँ पे ये सिंगल अच्छा यहाँ पे एल्डिहाइड में हमारा जो फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग होता है उसमें हम लोग क्या लगाते हैं? उसमें हम लोग लगाते हैं अल। ठीक है, AL। हमारे यहाँ पे अल्कोहल में हम लोग क्या यूज करते थे? OL, ऑल। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं? AL, अल। सो यहाँ पे देखो अगर हम लोग इसकी नेमिंग करना चाहें तो हमारा कार्बन कितना है? सिंगल है, तो सिंगल कार्बन हमारा मेथ। और हमारा देखो बॉन्ड कौन सा है? देखो बॉन्ड हम लोग यहाँ पे हमेशा किसके बीच में देखते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सारे बॉन्ड्स कैसे हैं? सिंगल हैं। तो हमारा प्रोपेन है ना, एन हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हमारा ग्रुप कौन सा लगा है? एल्डिहाइड। तो हम लोग क्या लगा देंगे? अल। सो यहाँ पे हमारा नेम क्या हो गया? ओ सॉरी, यहाँ पे मेथेनल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिंगल कार्बन है। सो यहाँ पे देखो इसका नाम हमारा सिंपली क्या हो जाएगा? इस वाले कंपाउंड का नाम हो जाएगा मेथेनल। अच्छा, यहाँ पे देखो जो मेथेनल है तो इसको हम लोग यहाँ पे कॉमन नेम में बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, यानी इसका कॉमन नेम होता है। अब देखो कॉमन नेम को याद करने की कोई यहाँ पे ट्रिक वगैरह नहीं होती है, इसको यहाँ पे याद ही करना पड़ता है। बाकी देखो इतना आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें आप लोग को याद नहीं करनी है, बस हम लोग को सिंपली थोड़ा सा समझना है, ना ही ये चीज़ें आप लोग को याद करनी है। अभी हम लोग को जो एल्डोल कंडेंसेशन देखना है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पता होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर हम लोग एल्डिहाइड में मान लो 2 कार्बन का एग्जांपल लें तो यहाँ पे देखो हमारे 2 कार्बन हो गए, 1 2। तो यहाँ पे इसका नेमिंग कैसे होगा? देखो 2 कार्बन तो एथ, सिंगल बॉन्ड तो एन, और हमारा ग्रुप कौन सा लगा है? एल्डिहाइड तो अल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनल। और यहाँ पे इसका कॉमन नेम हमारा क्या होता है? देखो एथेनल का कॉमन नेम होता है हमारे यहाँ पे एसीटल्डिहाइड। अच्छा, यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स लेके आओ। चलो हम लोग यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे मान लो हमारी यहाँ पे कार्बन की हम लोग लंबी सी चेन बना लेते हैं, CH3 CH2 CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH। सो यहाँ पे अब मान लो देखो अगर हम लोग इसकी नेमिंग करना चाहें तो हम लोग यहाँ पे देखो सबसे पहले नेमिंग कहाँ से करेंगे? तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो लॉन्गेस्ट तो चेन तो यही है। और नेमिंग यहाँ पे देखो इधर से करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमारा पास पड़ रहा है। नेमिंग किधर से करते हैं? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। सो यहाँ पे इसकी नेमिंग हो जाएगी 1 2 3 4। तो 4 कार्बन हमारा क्या होता है? 4 कार्बन तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है, सिंगल 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 है तो ब्यूटेन। और हमारा ग्रुप कौन सा है? हमारा एल्डिहाइड है तो ब्यूटेनल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल। सो देखो इस तरीके से होती है हमारे यहाँ पे एल्डिहाइड की नेमिंग। और यहाँ पे देखो ये जो C डबल बॉन्ड OH है ये आप लोग को सिंपली CHO के फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है, CHO। ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पे एक हमारा दूसरा ग्रुप होता है हमारा कीटोन। तो कीटोन हमारा क्या होता है? देखो कीटोन हमारा ऐसा ग्रुप होता है जहाँ पे आप लोग को जो हमारा C डबल बॉन्ड O है उसके दोनों तरफ आप लोग को कार्बन की चेन देखने को मिले। देखो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें ध्यान देने वाली है। यहाँ पे जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें आप लोग को जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें आप लोग को सिर्फ एक तरफ कार्बन चेन होगी और दूसरी तरफ हमारा कुछ नहीं होगा। यानी एल्डिहाइड ग्रुप में क्या होता है? हमारी जो चेन है वो हमारे एल्डिहाइड ग्रुप पे टर्मिनेट हो जाती है, यानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो हमारा कीटोन है इसमें क्या होता है? इसमें जो हमारा C डबल बॉन्ड O है ये आप लोग को चेन के बीचों बीच देखने को मिलता है, यानी इसके दोनों तरफ हमारी कार्बन चेन होती है। अब जैसे इसके हम लोग बहुत सिंपल से एग्जांपल की बात करें तो सबसे सिंपलेस्ट हमारा जो कीटोन होता है वो होता है हमारा यहाँ पे 2 प्रोपेनोन। अच्छा देखो यहाँ पे हमारा जो हमारा कीटोन है उसमें हमारा मेथ या फिर एथ नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? देखो मेथ और एथ यहाँ पे सिंगल कार्बन में ही तो होते हैं, सिंगल और डबल में। लेकिन यहाँ पे देखो जो कीटोन है इसमें तो मिनिमम 3 कार्बन होने ही चाहिए तभी जाके कीटोन बनेगा। क्योंकि देखो एक तो C डबल बॉन्ड हमारा ये कीटोन वाला हो गया और दूसरी तरफ हमें जो है दोनों तरफ कार्बन चेन लगानी है। तो यहाँ पे हमारा सबसे सिंपलेस्ट कीटोन होता है हमारा यहाँ पे 2 प्रोपेनोन, यानी 3 कार्बन की चेन। और यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड हमारा बीच में है और दोनों तरफ कार्बन की चेन है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग एक और एग्जांपल लें तो यहाँ पे आप लोग देखो तो हमारा जो C डबल बॉन्ड है उसके एक तरफ आप लोग को 2 कार्बन की चेन और एक तरफ आप लोग को सिंगल कार्बन की चेन।
सो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पढ़े, तो यहाँ पे पास किधर से पढ़ रहा है तो इधर से करेंगे, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 कार्बन तो ब्यूट, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप हमारा किस पोजीशन पे है, अच्छा सिंगल बॉन्ड है तो एन ब्यूटेन, और फंक्शनल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, या तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ओन, ठीक है, और या फिर हम लोग बोल सकते हैं 2 ब्यूटेनोन, ठीक है। सिंपली हम लोग यहाँ पे इसको 2 ब्यूटेनोन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स अगर हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पे देखो सिंपली हमारा सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे मान लो इधर और लंबी चेन बना सकते हो आप लोग, ठीक है, CH3 और यहाँ पे हमारा CH2 और CH3, मतलब ऐसे करके आप लोग देखो ये जो सी डबल बॉन्ड है ये हमारा सेंटर में आना चाहिए। अच्छा हाँ, यहाँ पे जो कीटोन है इसके लिए हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं ओन, ठीक है। इसके लिए क्या करते थे अल, इसके लिए करते हैं ओन। देखो इसको वन नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है ओन, कीटोन। सो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा 2 प्रोपेनोन, 2 ब्यूटेनोन। अच्छा यहाँ पे इसका नेमिंग हम लोग करते हैं। सो इसकी नेमिंग में सबसे पहले नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 कार्बन तो हमारा क्या हो जाएगा हेक्स, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और यहाँ पे देखो हमारा फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन में है, थर्ड पे, तो हेक्सेन 3 और कौन सा है ओन, तो इसका नाम क्या हो गया हेक्सेन 3 ओन। तो ये तो हो गई हमारे यहाँ पे सिंपल IUPAC नेमिंग। लेकिन देखो यहाँ पे जो एल्डिहाइड है और जो कीटोन है इसको हम लोग यहाँ पे एक और तरीके से भी इसकी नेमिंग कर सकते हैं। कौन सा तरीका है, देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारा मेन ग्रुप है, ठीक है, उसके कार्बन को छोड़ के यहाँ पे हमारा जो भी कार्बन जितने कार्बन बचते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिंपली हम लोग इसका नाम लिख के और इसके आगे सीधे एल्डिहाइड लिख सकते हैं। देखो कैसे, जैसे इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे देखो ये हमारा कौन सा ग्रुप हो गया, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, तो सिंपली एल्डिहाइड लिख दो, ठीक है। यहाँ पे देखो इसके कार्बन को आप लोगों को काउंट करना है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे एल्डिहाइड हो गया। अब देखो इस वाले कार्बन को छोड़ के अब कितना बचा, अब हमारा बचा CH3, और CH3 हमारा क्या होता है, CH3 हमारा होता है मिथाइल, तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एल्डिहाइड, ठीक है। और अगर मान लो हम लोग यहाँ पे इस वाले की बात करें तो यहाँ पे देखो ये वाला ग्रुप आप लोग हटाओ, ठीक है, इसका नाम हो गया एल्डिहाइड, ठीक है। और यहाँ पे अब इसको देखो, इसको हटाने के बाद यहाँ पे कितने कार्बन की चेन बची, 1 2 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, और यहाँ पे हमारा चूंकि ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा प्रोपेनाइल, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल एल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आप लोग जो है इसकी मतलब एक और तरीके से भी नेमिंग कर सकते हो। एंड कीटोन की बात करें तो देखो कीटोन में हमारा क्या होता है, कीटोन में हमारा ऐसा होता है कि देखो कीटोन जैसे हमारे यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है, और मान लो इसकी तरफ एक तरफ ये CH3 और एक तरफ ये CH3। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है इन दोनों कार्बन को, ठीक है, यानी कि जो हमारा सी डबल बॉन्ड है उसकी तरफ जो दोनों तरफ जो दो ग्रुप हैं उनका यहाँ पे सेपरेटली अलग अलग नाम लिख के और उसके बाद सिंपली आगे कीटोन लिख सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे इस तरफ क्या लिखा है मिथाइल, ठीक है, तो ये हमारा मिथाइल, और इस तरफ क्या लिखा है, इस तरफ भी हमारा मिथाइल है, तो जब 2 मिथाइल हो गए तो हम लोग डाई मिथाइल लिख देंगे, तो यहाँ पे हो गया डाई मिथाइल, और उसके बाद देखो ये हमारा कीटोन, तो डाई मिथाइल कीटोन, ठीक है, सिंपल। देखो काफ़ी सिंपल है। अगर एक और नामिंग की बात करें तो यहाँ पे देखो सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे हो गया हमारे यहाँ पे CH2, और ये हो गया CH3। अब देखो यहाँ पे कीटोन के एक तरफ कौन सा ग्रुप है मिथाइल, ठीक है, और एक तरफ कौन सा ग्रुप है, अब देखो ये CH2 CH3 क्या होता है, CH2 CH3 होता है हमारा C2H5, और C2H5 मतलब इथाइल, तो मिथाइल, और उसके दूसरी तरफ इथाइल, और उसके बाद बीच में क्या कीटोन, तो मिथाइल एथाइल कीटोन। तो देखो इस तरीके से इसकी जो है हम लोग जो है नेमिंग भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे मेनली बात करते हैं अपने एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। अब देखो यहाँ से आप लोग थोड़ा सा लेक्चर ध्यान से देखना। देखो वैसे तो ये टॉपिक बहुत इजी है, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें जहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बस वो चीज़ें आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अपने एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में, तो यहाँ पे देखो, अच्छा सबसे पहले हम लोग एक अल्फ़ा और बीटा कार्बन और अल्फ़ा और बीटा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। वैसे आप लोग को पता होगा अगर आप लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं। देखो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे अपने एल्डिहाइड की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो अगर हम लोगों ने एग्जांपल लिया सी डबल बॉन्ड ओ एच और CH3, ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक हमारा ये हो गया, एक हमारा हो गया सी डबल बॉन्ड ओ एच और CH2 और CH3। सो यहाँ पे ध्यान से सुनना। देखो जहाँ पे भी हमारा जो है फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, हमारा कुछ भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, हमारा एल्डिहाइड है, कीटोन है, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो जो हमारे फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होता है, ध्यान से सुनना, जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, इसको छोड़ के, ठीक है, इसके बगल में जो कार्बन होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन,
ठीक है। और अगर इसके बगल में कोई और कार्बन है तो उसको हम लोग बोलते हैं बीटा कार्बन। जैसे अगर इस वाले एग्जांपल में बात करें तो यहाँ पे देखो, इसको आप लोग हटाओ, अब इसके बगल में कौन सा है, तो इसके बगल में हो गया हमारा अल्फा, और अल्फा के बगल वाला हो गया हमारा बीटा। तो ये देखो, ये कॉन्सेप्ट तो काफ़ी सिंपल सा था, आप लोग को पहले से भी पता होगा आई थिंक। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, देखो चूंकि हमारे फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन, तो इससे जितने हाइड्रोजन अटैच हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उनको हम लोग सिंपली बोल देंगे अल्फा हाइड्रोजन, बस। ठीक है, यानी यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हमारा क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन हमारे उस कार्बन का हाइड्रोजन होता है जो कि हमारे फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल में देखने को मिलता है। सो यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन क्या कहता है, एल्डिहाइड और कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगोज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी ऑल्सो नोन एज एल्डोल एंड द रिएक्शन। देखो इसको बिल्कुल आप लोग हटाओ, यहाँ पे आप लोग को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप लोग बिल्कुल बहुत सिंपली समझो। देखो एल्डोल कंडेंसेशन में होगा क्या, पहले इसका हम लोग नाम समझते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। देखो अभी आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो, फिर थ्योरी में आप लोग देख लेना, ठीक है, क्योंकि वैसे तो आप लोग डायरेक्ट समझ नहीं सकते हो। सो यहाँ पे देखो इसका नाम एल्डोल क्यों पड़ा है, अब देखो इसका नाम एल्डोल क्यों पड़ा है वो आप लोग को तब समझ में आएगा जब हम लोग रिएक्शन को पूरी करके देखेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले समझो इसमें रिएक्शन होती कैसे है। इसमें हमारी रिएक्शन होती है हमारी एल्डिहाइड्स में, ठीक है, और कीटोन्स दोनों में ही देखने को मिल जाती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे मेनली बात करते हैं अपने एल्डिहाइड के बारे में। तो एल्डिहाइड का हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो सकता है, अच्छा देखो यहाँ पे एक कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जो भी एल्डिहाइड लेंगे उसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। यानी अगर हम लोग सबसे सिंपल एल्डिहाइड की बात करें तो हमारा यही होगा C++OH और CH3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर इस वाले एल्डिहाइड की बात करें तो ये हमारा, देखो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, और इसके बगल में ये कार्बन हमारा अल्फा, तो यहाँ पे ये अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, तो ये तीनों हमारे क्या हो गए, अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो ये होता है हमारे यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप, सॉरी हमारा ऐसा एल्डिहाइड ग्रुप जिसमें हमारा एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे एक्चुअल में हमारी रिएक्शन कैसे होती है, हमारी रिएक्शन ऐसे होती है कि सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे इसके 2 मोल लेते हैं, हम लोग यहाँ पे इस वाले एल्डिहाइड के। अच्छा यहाँ पे देखो इस वाले एल्डिहाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पे जिस एल्डिहाइड में हमारी 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, कॉमन नेमिंग। यार देखो ना, यहाँ पे कॉमन नेमिंग हम लोगों ने देखी थी ना, हमारा इस वाले एथेनॉल की क्या होती है, इसको हम लोग सिंपली IUPAC नेम इसका एथेनॉल होता है, और कॉमन नेम होता है एसिटल्डिहाइड। यहाँ पे आप लोग को 2 कार्बन देखने को मिलते हैं, इस वाले कार्बन को इंक्लूड करके फंक्शनल ग्रुप वाले को। तो यहाँ पे यहाँ पे हो गया हमारा ये जो है एसिटल्डिहाइड। तो यहाँ पे रिएक्शन में एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोग करेंगे क्या, देखो अभी बस आप लोग देखते जाओ, एट लास्ट में आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोग जो है 2 मोल लेंगे अपने एसिटल्डिहाइड के। अच्छा ठीक है, चलो हम लोगों ने 2 मोल ले लिया, अब क्या करना है, अब ये करना है कि सबसे पहले इसका 1 मोल उठाओ, ठीक है, एक को छोड़ो और 1 उठाओ। चलो ठीक है, उठा लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि हम लोगों ने, अच्छा देखो ये जो CH3 है इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं CH2 और H, और यहाँ पे C++O और यहाँ पे H, ठीक है। ये तो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ पे अब ध्यान से सुनना, ये हमारा अल्फा कार्बन, ये तीनों हाइड्रोजन हमारे अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन के अंदर ना एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, अल्फा हाइड्रोजन के अंदर हमारी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये हमारे बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। यानी ये जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं ये हमारे बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर के होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये बहुत जल्दी अपना जो है अपने ग्रुप को लीव कर सकते हैं, यानी बहुत जल्दी कार्बन को लीव करने की टेंडेंसी होती है अगर इनको कोई भी बेस मिला। देखो क्योंकि ये एसिडिक नेचर का है तो इसको अगर कोई भी यहाँ पे बेस मिल जाए तो ये तुरंत हमारे इस कार्बन को छोड़ के चले जा सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलो चले तो जाएंगे लेकिन बेस तो होना चाहिए, तो बेस कैसे मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पे बेस लेते हैं ना। देखो यहाँ पे रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। तो यहाँ पे हम लोग एक बेस लेते हैं, और बेस हमारा कौन सा होता है, बेस होता है हमारे यहाँ पे डाइल्यूट और बेस, ठीक है। तो बेस हम लोग लेते हैं NaOH, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं डाइल्यूट NaOH। अच्छा यहाँ पे देखो डाइल्यूट का मतलब क्या होता है आप लोग को पता है, डाइल्यूट का मतलब होता है कि हम लोग जब किसी चीज़ के अंदर जो है वाटर को ऐड करते हैं तब हम लोग उसको बोलते हैं डाइल्यूट। जैसे अगर कोई हमारा कंसनट्रेटेड फॉर्म में है तो उसमें जब हम लोग वाटर को ऐड करते हैं तो हम लोग यहाँ पे उसको डाइल्यूट बना लेते हैं। यानी अगर हम लोग डाइल्यूट NaOH ले रहे हैं तो हमारा इसके अंदर जो है वाटर बहुत हाई अमाउंट में हमें देखने को मिलेगा, है ना, सिंपल है। सो यहाँ पे अब आप लोग ध्यान से देखना, हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं अपना CH3 और ऐसे लिखते हैं CH2H C++O और H, ठीक है। और यहाँ पे इसकी रिएक्शन हम लोग किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, डाइल्यूट NaOH, ठीक है। अब डाइल्यूट NaOH है तो हमारा यहाँ पे वाटर बहुत हाई अमाउंट में होगा।
अच्छा H2 हमारा कैसे ब्रेक होता है? H2 हमारा NH होता है H प्लस और OH माइनस में, तो यहाँ पे हम लोग इसको सिंपली H प्लस और OH माइनस करके लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ही हम लोग यहाँ पे इस एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन अपने इस डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में करवाएंगे तो होगा क्या? देखो जैसा कि हम लोगों ने देखा ये हमारा बहुत ही हाईली एसिडिक नेचर का होता है क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा, अच्छा इसको एक बेस ही तो चाहिए होता है और यहाँ पे बेस का काम कर देता है हमारा OH माइनस, तो यहाँ पे ये H जो है हमारा इस OH माइनस के साथ कंबाइन करेगा और यहाँ पे होगा क्या, ये हमारा अलग हो जाएगा वाटर के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे ये H और OH माइनस मिलके वाटर के फॉर्म में अलग हो जाएंगे और हमारा कंपाउंड क्या बचेगा। अब देखो हमारा जो कंपाउंड मिलेगा हमें वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा और यहाँ पे देखो चूंकि हमारा जो CH2 है उससे हमारा एक H प्लस जा चुका है, H प्लस OH माइनस मिलके हमारा वाटर के फॉर्म में अलग हो गए और हमें ये मिला। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन की वैलेंसी तो डिस्टर्ब हो गई, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक माइनस चार्ज। देखो ये माइनस चार्ज क्यों आया, क्योंकि H प्लस यहाँ से चला गया तो यहाँ पे हमारा एक माइनस चार्ज आ गया। तो देखो ये होती है हमारे यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन की फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलता है, फर्स्ट स्टेप में जो हमारा हाइड्रोक्साइड है, देखो OH, ये जो OH माइनस है इसको हम लोग हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। हाइड्रोक्साइड एक्ट एज अ बेस, यानी कि ये हमारा एक बेस की तरह काम करता है एंड रिमूव्स द एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम एल्डिहाइड, यानी कि ये जो हमारा एल्डिहाइड है इसमें से जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन है ये बहुत एसिडिक नेचर का होता है, तो इसके साथ मिलकर यहाँ पे रिमूव कर देता है वाटर के फॉर्म में और हमारा जो कंपाउंड हमें मिलता है वो कौन सा मिलता है, CH2 माइनस और C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे देखो इस पर आप लोग माइंड मत करना, कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। अब हम लोग बात करते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की। ओके ठीक है, तो हमें यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में मिला है हमारा ये वाला कंपाउंड। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारा जो ये वाला कंपाउंड है इसमें हमारा क्या है, माइनस चार्ज प्रेजेंट है। और देखो जब भी यहाँ पे किसी भी कंपाउंड या फिर किसी भी ग्रुप में माइनस चार्ज प्रेजेंट होता है तो वो हमारा यहाँ पे एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। न्यूक्लियोफाइल, अब न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब है कि ये यहाँ पे न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, तो देखो निगेटिव है तो सिंपल है पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही तो अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे ये हमारा एक न्यूक्लियोफाइल की तरह मतलब एक्ट करने लगता है, यानी कि ये हमारा अगर इसको कोई पॉजिटिव चार्ज मिल जाए तो ये यहाँ पे क्या कर सकता है, उस पर अटैक कर सकता है। अच्छा ठीक है, अब इसको पॉजिटिव चार्ज कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोगों ने लिया है इसका 2 मोल एसिटाल्डिहाइड के, हम लोगों ने 2 मोल लिए हैं। अब 1 मोल तो हमारा यहाँ पे है, अब 1 मोल जो हमारा बचा है अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग उसमें देखेंगे कुछ चीज़ें होंगी। अभी देखो ये जो दूसरा वाला मोल है, ठीक है, तो अब दूसरा वाला मोल आप लोग ध्यान से देखना, देखो आप लोग को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना। CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। देखो एक की रिएक्शन तो हमारी हो गई और हमारा ये बन गया। अब ये जो दूसरा वाला है ना, तो इसके अंदर देखो होता क्या है, देखो कुछ थोड़े से नए कॉन्सेप्ट है बट आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन है ना, तो इसके अंदर एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है, ये हमारा बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव हमारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि हमारे जो है माइनस चार्ज को अपनी तरफ बहुत हाईली अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसको ये बहुत अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करते हैं। सो यहाँ पे देखो जो हमारा ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसमें हमारा डबल बॉन्ड O है, ठीक है, और ऑक्सीजन हमारा बहुत हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर का है। तो ये करेगा क्या, ये हमारे इस कार्बन से जो है हमारे निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो होगा क्या, ध्यान से देखना। यहाँ पे होगा ये कि ये जो हमारा CH3 और C और ये हमारा डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पे होगा क्या, ये जो दूसरा वाला डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे इससे अपने निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा O माइनस में, ठीक है, और यहाँ पे हमारे कार्बन के पास आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है। यहाँ पे देखो हुआ क्या, इसने डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, और जब डबल बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे देखो निगेटिव हमारे ऑक्सीजन के पास आ गया और पॉजिटिव हमारे यहाँ पे कार्बन के पास आ गया। सो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा, देखो ये हमारा दूसरा वाला एल्डिहाइड है, ठीक है, ये हमारे दूसरे एल्डिहाइड के साथ ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और पहला एल्डिहाइड देखो, पहला एल्डिहाइड हमारा जो है डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में हमारा न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो चुका है। अब होगा क्या, अब कुछ नहीं होगा, सिंपल है, ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ये हमारे इस दूसरे वाले एल्डिहाइड पे कर देगा अटैक। देखो क्यों अटैक करेगा, इसको देखो पॉजिटिव चार्ज मिल गया ना, तो यहाँ पे करेगा क्या, ये इस पॉजिटिव चार्ज से इस निगेटिव चार्ज में हो जाएगा, ठीक है, अट्रैक्शन कह सकते हो, पॉजिटिव निगेटिव मिलके यहाँ पे कंपाउंड बना लेंगे। तो कंपाउंड कैसे बनेगा, ये दोनों मिलके यहाँ पे ध्यान से देखना। सो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि जो हमारा पहला वाला एल्डिहाइड था जो कि न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो चुका है, ये हमारे इस दूसरे वाले एल्डिहाइड में, जिसमें हमारा जो हमारा ऑक्सीजन है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर का है, इसने क्या किया, इसने इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लिया।
अच्छा यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने इसको यहाँ पे डेल माइनस और डेल प्लस से दिखाया है, यानी कि इसका मतलब होता है कि अभी रिएक्शन चल ही रही है, यानी पूरी तरीके से बॉन्ड अभी यहाँ पे अपनी तरफ खींचा नहीं है, बट एट लास्ट में हो जाएगा। तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत हो, देखो ये चीज़ बिल्कुल यही लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो, लेकिन जनरली हम लोग इस तरह प्रेफर करते हैं, क्योंकि हम लोग ये दिखा रहे होते हैं कि रिएक्शन अभी चल रही है, यानी ये जो है बॉन्ड को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज मत होना। तो ये क्या करेगा, ये हमारे इस वाले कार्बन पे जाके अटैक करेगा, और यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं होगा, ये यहाँ पे इसके आगे आके ज्वाइंट हो जाएगा, यानी ये दोनों मिल जाएंगे। अच्छा कैसे मिलेंगे, देखो बहुत सिंपल है। देखो ये हम लोग यहाँ पे इस वाले अगर कंपाउंड की बात करें, चलो हम लोग इसमें देख लेते हैं, आप लोग इसमें कन्फ्यूज मत हो। तो यहाँ पे देखो होगा क्या, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको उतार लेंगे, ठीक है, सिंपली। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने CH3 और देखो C। अब देखो यहाँ पे ये प्लस था, ठीक है। तो अच्छा ये जो हाइड्रोजन है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ये दोनों मिलके क्या कर लेंगे, ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे। तो हम लोगों ने एक बॉन्ड बना दिया, और उसके बाद सिंपली आप लोग को पूरा कंपाउंड ये उतार देना है। देखो ये CH2C डबल बॉन्ड OH, समझ गए ना इसमें क्या हुआ है। देखो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले जो हमारा दूसरा वाला एल्डिहाइड था इसको हम लोगों ने सिंपली उतार लिया। देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन था उसको हम लोगों ने नीचे कर दिया, और ये जो प्लस चार्ज था ये प्लस और ये माइनस मिलके बॉन्ड बनाए, और उसके बाद बॉन्ड बना लिए, तो ये बचा हमारा ये, तो बचा हमारा जो ये, हम लोगों ने इसको भी लिख लिया। तो ये देखो बिल्कुल यही चीज़ तो लिखी हुई है, CH3C। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो भूल ही गए कि यहाँ पे देखो ये जो हमारा ये वाला कंपाउंड है, तो यहाँ पे हमारा एक O- भी तो है। देखो ये जो ये प्लस और ये माइनस मिलके तो बॉन्ड बना लिए, लेकिन यहाँ पे O- तो बच गया। तो यहाँ पे देखो ये होता है हमारा कंपाउंड, तो ये हमारा कंपाउंड बनता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये हो गया CH3C O- और CH2C डबल बॉन्ड O। देखो समझ गए ना, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत हो यार, बहुत सिंपल है। इसमें आप लोग को कुछ नहीं करना। देखो ये जो प्लस है ये जो माइनस है, इन दोनों ने मिलकर बॉन्ड बना लिया, और ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर तो माइनस चार्ज ही रहेगा। और उसके बाद देखो सबसे पहले इसको उतारो CH3C, और उसके बाद इसको पूरा आगे लिख दो CH2C डबल बॉन्ड OH। काफ़ी सिंपल है। अभी रिएक्शन खत्म नहीं हुई है, अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे अपने थर्ड स्टेप पे, ठीक है। तो अब थर्ड स्टेप में होगा क्या, थर्ड स्टेप में होगा हमारे यहाँ पे रिमूवल ऑफ H+ फ्रॉम वाटर टू फॉर्म एल्डोल। ओके सो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जगह ही नहीं बच रही है थोड़ा, ठीक है। चलो हम लोग सबसे पहले ध्यान से देखना, सबसे पहले हम लोग ये कंपाउंड लिख लेते हैं CH3C O- और H और CH2C डबल बॉन्ड OH। देखो यही कंपाउंड तो हमें अभी तक मिला था। हम लोग करेंगे क्या, देखो हमारा जो रिएक्शन है उसमें हमारे पानी की तो कमी है नहीं, वाटर तो हमारा भरपूर है, मतलब पूरे अमाउंट में है। सो यहाँ पे करेंगे क्या, अब यहाँ पे फिर से ये हमारा रिएक्ट करेगा वाटर के प्रेजेंस में, और वाटर किस में ब्रेक होता है, हमारा H+ OH माइनस में। तो यहाँ पे अब होगा क्या, ध्यान से देखना, ये वाला जो हमारा H+ है ये हमारे इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। ये H+ इसके साथ कंबाइन करेगा, और यहाँ पे देखो क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, CH3C, और यहाँ पे देखो ये हो रहा OH, ये H, ये CH2, बिल्कुल वही आगे आप लोग को वही उतार लेना, ठीक है। देखो ये यही चीज़ तो मिला। ओके तो अब इसी को हम लोग बोलते हैं एल्डोल। क्यों बोलते हैं एल्डोल, ऐसे ही थोड़ी बोलेंगे। यहाँ पे इसको एल्डोल इसलिए बोलते हैं कि आप लोग अगर ध्यान से देखो, सो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, C डबल बॉन्ड OH। C डबल बॉन्ड OH हमारा क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और एल्डिहाइड ग्रुप के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एल्डिहाइड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अल, है ना। और यहाँ पे ध्यान से देखना, ये हमारा क्या है, ये हमारा OH है। OH का मतलब क्या होता है, एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा एल्डिहाइड का एल्ड, अच्छा ठीक है हम लोग यहाँ पे एल्ड लेते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड का एल्ड, और यहाँ पे एल्कोहल का ओल। तो यहाँ पे इस एल्ड और इस ओल ने मिलके क्या बना लिया, एल्डोल। देखो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, इस वाले कंपाउंड में जो फाइनली हमारा बना है इसमें हमें एक OH देखने को मिल रहा है। OH मतलब एल्कोहल, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, तो C डबल बॉन्ड OH मतलब एल्डिहाइड। तो यहाँ पे एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों हमें साथ देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल दोनों ही हमें साथ में देखने को मिल रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, एल्डिहाइड का एल्ड, एल्कोहल का ओल, ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, एल्डोल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एल्डोल, ठीक है। चलो हमारे एल्डोल का फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन अभी कंडेंसेशन तो बाकी है। अब ये कंडेंसेशन क्या होती है, देखो कंडेंसेशन में होता है हमारा सिंपली रिमूवल ऑफ वाटर, यानी ये जो हमारा एल्डोल है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करवा देंगे इसकी कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन में सिंपली हम लोग वाटर का रिमूवल करवाएंगे। तो कैसे करवाएंगे, देखो हाँ, सो यहाँ पे देखो जो हमारा कंपाउंड है वो हमारा यही तो बना है। तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा लिखते हैं, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। CH3, ठीक है, COH। देखो हमें वाटर का इसमें से रिमूवल करवाना है, तो होगा कैसे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, C डबल बॉन्ड OH। देखो यही तो हमारा कंपाउंड है। अच्छा इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, कैसे, इसको हम लोग यहाँ पे CH3C
OH और CH और H और C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और यहाँ पे H। देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सिंपली यहाँ पे CH2 को हम लोगों ने इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे देखो ये हमारा यहाँ से OH और ये वाला H, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, ये दोनों मिलके हो जाएंगे रिमूव, और हमारा क्या बना लेंगे, हमारा बना लेंगे हमारा जो है वाटर, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो ये दोनों तो यहाँ पे रिमूव होकर वाटर बना लिए, लेकिन जब ये दोनों रिमूव हुए तो कार्बन की वैलेंसी भी तो डिस्टर्ब होगी। तो वैलेंसी को यहाँ पे दोबारा से बैलेंस करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों जो हटे हैं तो इन दोनों की जगह आ जाएगा हमारा एक डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे बहुत देखो बहुत ही सिंपली हमारा जो कंपाउंड है, ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों से हुआ OH और H का रिमूवल। अच्छा यहाँ पे हमारी रिएक्शन जो है हीट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है, तो हीट की प्रेजेंस में हमारा OH और H मिलके वाटर के फॉर्म में अलग हो जाते हैं, और फाइनली हमारा जो है हमें कंपाउंड एल्कीन देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से होती है हमारे यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, हाइड्रोजन हम लोग यहाँ पे इसी कार्बन से रिमूव करवा रहे हैं, क्योंकि यही हमारा हाईली इलेक्ट्रो मतलब हाईली एसिडिक नेचर का होता है, और ये हमारा हाईली मतलब बहुत आसानी से लीव कर सकता है, इसीलिए हाइड्रोजन हम लोग जस्ट बगल वाले कार्बन से ही लीव करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक बार हम लोग थोड़ा दोबारा से रिवाइज करवा लेते हैं इसको, क्योंकि थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, हो सकता है कन्फ्यूजन हो। देखो इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम लोग को ऐसे एल्डिहाइड या फिर कीटोन लेने हैं जिनके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन हो। यहाँ पे हम लोगों ने सबसे सिंपल केस एल्डिहाइड का उठाया है। हम लोगों ने यहाँ पे लिया क्या, हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे लिया अपना एल्डिहाइड, कौन सा, हमारा एसीटल्डिहाइड, ठीक है। तो एसीटल्डिहाइड में हमारा क्या होता है, 2 कार्बन की चेन होती है, तो 2 कार्बन की चेन है, दूसरा वाला कार्बन हमारा अल्फा कार्बन, और इसके तीनों हाइड्रोजन हमारे अल्फा हाइड्रोजन, तो हो गया हमारा कंडीशन पूरा। अब इसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। अच्छा डाइल्यूट है तो हमारा वाटर होगा, वाटर होगा तो H प्लस OH माइनस यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा वाटर, तो होगा क्या, यहाँ से ये H, यहाँ से ये OH, ठीक है, ये दोनों मिलके हमारे अलग हो जाएंगे, और जब अलग होंगे तो यहाँ पे इस वाले कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि H प्लस के फॉर्म में अलग हुआ है, बॉन्ड ब्रेक हुए हैं। सेकंड स्टेप में क्या होगा, अब ये बन चुका है हमारा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। ये क्या करेगा, ये हमारा जो है हम लोगों ने इसके 2 मोल लिए थे, तो ये हमारा दूसरे वाले एसिटल्डिहाइड पे कर देगा यहाँ पे अटैक। अच्छा ये जो दूसरा वाला एसिटल्डिहाइड था, ठीक है, या फिर क्या सिंपली एल्डिहाइड बोल सकते हो, तो ये दूसरा वाला एल्डिहाइड में क्या हुआ, इसमें हमारा जो ऑक्सीजन था ये हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का था, तो इसने क्या किया, इसने इस डबल बॉन्ड को किया ब्रेक, और यहाँ पे इसने जो है इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके यहाँ पे आपस में कंबाइन कर लिया और बॉन्ड बना लिए। कैसे बॉन्ड बना लिए, यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके बॉन्ड बना लिए, और सिंपली सबसे पहले हम लोगों ने इसको लिखा, फिर हम लोगों ने पूरा इसको आगे लगा दिया, और चूंकि ये O के ऊपर माइनस चार्ज आ गया था तो माइनस आ गया, बाकी बिल्कुल सेम है। अब हम लोग इसको उठाएंगे, ठीक है, अब हम लोग इस वाले को उठाएंगे, और इसकी रिएक्शन हम लोग फिर से जो है वाटर के साथ करवाएंगे। तो वाटर के साथ करवाने पे क्या होगा, जो हमारा H प्लस है ये हमारे इस O माइनस के साथ कंबाइन करके हमारे OH के फॉर्म में मतलब बदल जाएगा, ठीक है, और हमारा ये हमें एल्डोल कंपाउंड देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया। अब एल्डोल में हम लोग क्या करवा लेंगे, एल्डोल में हम लोग कंडेंसेशन करवाएंगे। तो कंडेंसेशन कैसे करवाएंगे, यहाँ पे OH OH मिलके वाटर के फॉर्म में अलग हो जाएगा और हम लोग हीट दे देंगे। देखो काफ़ी सिंपल सी रिएक्शन थी, बस इसके पीछे आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए चीज़ें, बाकी रिएक्शन तो काफ़ी सिंपल है हमारे एल्डोल कंडेंसेशन की। अब हम लोग यहाँ पे जल्दी से अपने देख लेते हैं क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन को। देखो जनरली ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को नहीं मिलता है, बट बाय चांस अगर आ गया तो इसको भी देख लो, काफ़ी सिंपल है। देखो जो एल्डोल कंडेंसेशन था उसमें हम लोगों ने क्या किया, उसमें जो हम लोगों ने 2 मोल लिए थे, ठीक है, 2 मोल लिए थे अपने एल्डिहाइड के, वो दोनों आप लोगों ने देखा सेम है, यानी दोनों हम लोगों ने क्या किया था, दोनों हम लोगों ने एसिटल्डिहाइड लिया था। अच्छा एसिटल्डिहाइड के अलावा और कुछ भी ले सकते थे, लेकिन दोनों सेम ही होने चाहिए। एल्डोल कंडेंसेशन की हमारी सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि आप लोगों का जो दोनों मोल है वो हमारे सेम होने चाहिए। क्रॉस्ड एल्डोल में क्या होगा, हम लोग यहाँ पे 2 अलग अलग एल्डिहाइड या फिर 2 अलग अलग कीटोन या फिर एक एल्डिहाइड और एक अलग कीटोन से रिएक्शन करवाएंगे, यानी यहाँ पे जो दोनों हमारे कंपाउंड होंगे, ठीक है, दोनों कंपाउंड यहाँ पे अलग अलग नेचर के होंगे। तो यहाँ पे देखो व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरिड आउट बिटवीन 2 डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन्स देन इट इज नोन एज क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो क्या होगा, जब 2 अलग अलग होंगे तो उनके बीच में क्रॉस हो जाएगा और इसीलिए इसका नाम है क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। Now, if only one species will contain alpha hydrogen, then 2 products will formed, and if both species contain alpha hydrogen, then 4 product will be formed. देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 2 अलग अलग 2 डिफरेंट कंपाउंड्स लेने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे सिंपल केस उठाएंगे, हम लोग 2 एल्डिहाइड ही लेंगे, ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे मान लो जो हम लोग 2 डिफरेंट एल्डिहाइड ग्रुप लेने वाले हैं, अगर ध्यान से सुनना, अगर इन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे 4 नए प्रोडक्ट फॉर्म हुए, 4 न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। और अगर इन दोनों में से किसी एक के पास है और एक के पास नहीं है तो हमारा कितने 2 नए प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, ठीक है। तो देखो आप लोग के लिए ईच के लिए हम लोगों ने सबसे सिंपल केस उठाया है।
हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सिंपली लेट्स एज्यूम वी कैरीड आउट अवर रिएक्शन बिटवीन फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसीटल्डिहाइड। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस वाली कंडीशन को उठाया, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने दो कंपाउंड लिए जिसमें से एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, एक के पास नहीं है। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड और एसीटल्डिहाइड। कैसे, देखो फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच और एच, ठीक है। ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड मतलब मेथेनल, ठीक है, सिंगल मेथेनल। तो मेथेनॉल में क्या होता है, सिंगल कार्बन होता है। और हमारा एसीटल्डिहाइड में क्या होता है, हमारे दो कार्बन, तो एक हो गया सी डबल बॉन्ड ओ एच और एक हो गया CH3, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथेनॉल। देखो सिंपल है, मेथेनॉल का कॉमन नेम फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, और एथेनॉल का कॉमन नेम एसीटल्डिहाइड। तो हम लोग यहाँ पर रिएक्शन अपने इन दोनों के बीच में करवाएंगे। अब देखो जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड सॉरी एसीटल्डिहाइड है, इसके पास तो हमारा अल्फा हाइड्रोजन है। क्यों, क्योंकि देखो ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन और इसके बगल में हमारा ये कार्बन, और इसके साथ जितने हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, इसके बगल में तो कोई कार्बन है ही नहीं, यानी इसके बगल में हमारा कोई कार्बन जब नहीं है, तो जब कोई कार्बन नहीं है तो कोई हाइड्रोजन भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो इस वाले हाइड्रोजन को मत काउंट करो, क्योंकि ये हमारा हमारे इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ ही अटैच है। अगर यहाँ पे कोई और कार्बन होता, उसके साथ हाइड्रोजन होता, तो हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो हम लोग अपनी रिएक्शन इन दोनों के बीच में करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी रिएक्शन कैसे होती है, ध्यान से देखो, काफ़ी सिंपल है। देखो वैसे तो काफ़ी सिंपल है, बस एक चीज़ आप लोग को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि देखो जब हम लोग यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे अपनी फॉर्मेल्डिहाइड और एसीटल्डिहाइड के बीच में, यानी देखो सिंपली HC डबल बॉन्ड O और H, ठीक है, और प्लस इसकी रिएक्शन किसके साथ, CH3C डबल बॉन्ड O और H। देखो यहाँ पे आप लोग कुछ चीज़ें बस बिल्कुल ऐसे सुन लो और मान लेना। होता क्या है, होता ये है कि देखो यहाँ पे जब हम लोग इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराते हैं, तो सबसे पहले जो हमारी रिएक्शन है वो हमारी जो है इसी जो हमारा एसीटल्डिहाइड है, ठीक है, एसीटल्डिहाइड है। सो यहाँ पे देखो आप लोग बिल्कुल ऐसे मान के चलो कि यहाँ पे एसीटल्डिहाइड के भी बहुत सारे मोल्स हैं हमारे सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे क्या होता है, पहली रिएक्शन हमारी एसीटल्डिहाइड के बीच में ही हो जाती है, यानी ये हमारा खुद के साथ ही रिएक्शन कर लेता है, समझ रहे हो। पहली स्टेप में हमारा ये रिएक्शन खुद के साथ ही करता है और दूसरे स्टेप में ये हमारा रिएक्शन इसके साथ करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से दो कंपाउंड देखने को मिलते हैं। देखो एक कंपाउंड कब देखने को मिलेगा, जब ये खुद के साथ ही रिएक्शन करेगा, और एक कब देखने को मिलेगा, जब ये हमारा जो है हमारे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो जब ये हमारा खुद के साथ रिएक्शन करेगा, तो देखो जब ये खुद के साथ ही रिएक्शन कर रहा है तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, बिल्कुल हमारा क्रॉस एल्डिहाइड वाला ही तो प्रोडक्ट बनेगा। देखो इसमें क्या हो रहा था, इसमें यही तो हो रहा था, हमारे दो एल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन हो रही थी। तो जब ये एल्डिहाइड हमारा एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बिल्कुल हमारा जो है ये क्रॉस एल्डिहाइड वाला बनेगा, ठीक है। आप लोग बिल्कुल यही चीज़ छाप के आ जाना, देखो ये चीज़ बिल्कुल यही है सिंगल स्टेप में। और जो हमारी रिएक्शन सेकेंड है, तो सेकेंड रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे जब हमारा एसीटल्डिहाइड, ठीक है, हमारे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या बनेगा, तो इसको हम लोग थोड़ा सा मैकेनिज्म से देखते हैं। सो यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O H और H, ठीक है, और यहाँ पे ये रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, हमारे CH3C डबल बॉन्ड O H। देखो जब इसने खुद के साथ करी तो हमारा वो बन गया, और जब ये हमारा अब जो है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करेगा तो ये हमारा देखो क्या बनेगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे जो हमारा ये वाला कार्बन है, इसके पास क्या है, इसके पास है अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन हमारा क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन के पास हमारा अल्फा हाइड्रोजन काफ़ी एसिडिक होता है, तो इसके पास रिमूव होने की टेंडेंसी होती है। तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं CH2H, ठीक है, और C डबल बॉन्ड O H। सबसे पहले हम लोग इसको देख रहे हैं, तो इसके साथ क्या होगा, देखो इसके साथ बिल्कुल वही सारी चीज़ें होंगी जो हम लोगों ने अभी देखी। यहाँ पे ये वाटर के साथ, यहाँ पे वाटर की वजह में, क्योंकि वाटर देखो वाटर हमारी रिएक्शन में प्रेजेंट है, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वाटर भरपूर अमाउंट में। तो यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ये OH माइनस के साथ ये H प्लस कंबाइन करके हमारा अलग हो जाएगा, और ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा CH2 माइनस और C डबल बॉन्ड O H, ठीक है। तो ये हमारा जो हमारा एसीटल्डिहाइड था वो हमारा इसमें कन्वर्ट हो गया। अब ये जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है, अब इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, तो यहाँ पे अलग अलग होने वाला तो कोई सिस्टम है नहीं, लेकिन इसके पास हमारा ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन हमारा बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ये होगा कि जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है इसमें हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे इसके पास आ जाएगा माइनस चार्ज, इसके पास आ जाएगा प्लस चार्ज,
और यहाँ पे आ जाएगा हमारा सिंपल सा H। देखो ये हमारा इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा, अब ये जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है, ये हमारा इसके साथ कंबाइन करेगा। यहाँ पे देखो ये माइनस और ये प्लस मिल जाएंगे, ठीक है। देखो ये यहाँ पे प्लस है, ठीक है, और ये माइनस है। अब ये दोनों बिल्कुल सिंपली मिल जाएंगे। सबसे पहले आप लोग इसको लिख लो। सबसे पहले हमारा CH और O माइनस, ठीक है, O माइनस, और ये हो गया। अच्छा H को हम लोग यहाँ पे नीचे करके लिख लेते हैं और यहाँ पे इसको आके जोड़ दो, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस मिलके बॉन्ड बना लिया। देखो ये वाला बॉन्ड बन गया और उसके बाद बिल्कुल इसको उतार लो आप लोग, CH2 C डबल बॉन्ड O H। अब इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, यहाँ पे हमारा फिर से ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। वाटर यहाँ पर है H प्लस OH माइनस के फॉर्म में। अब ये H प्लस क्या करेगा, इस O माइनस के साथ कंबाइन कर लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा HCOH और HCH2 C डबल बॉन्ड O H। सो यहाँ पे देखो, जब हम लोगों ने अपने फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड के साथ करवाई तो हमें यहाँ पे फाइनली क्या देखने को मिला, हमें फाइनली देखने को मिला हमारा एल्डोल, ठीक है। ये एल्डोल ही तो है, C डबल बॉन्ड OH हमारा एल्डिहाइड और OH हमारा एल्कोहल एल्डोल। लेकिन देखो हम लोग क्या करवा रहे हैं, हम लोग करवा रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो हम लोग इसकी कंडेंसेशन भी तो करवाएंगे। तो कंडेंसेशन कैसे होगा, देखो कंडेंसेशन बहुत ही सिंपल है। अब इसी को आप लोग यहाँ पे लिख लो, C और ये हो गया OH, ये हो गया H, ठीक है, ये हो गया H। और यहाँ पे ध्यान से देखना, इस CH2 को हम लोग क्या करेंगे, इस CH2 को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या बचा हमारा C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे क्या होगा, ये H और ये OH मिलके यहाँ पे अलग हो जाएंगे और वाटर के फॉर्म में अलग हो गए। जब अलग होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड जब आएगा तो यहाँ पे देखना, ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा HCH और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, और CH और C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अपने इस फाइनल कंपाउंड को कंबाइन फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है, कंबाइन करके, तो हमारा देखो कैसे हो जाएगा, इस HH को हम लोग यहाँ पे CH2 लिख देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH। और देखो C डबल बॉन्ड OH को हम लोग क्या, एल्डिहाइड ही तो है, एल्डिहाइड को हम लोग CHO के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा। तो यहाँ पे फाइनल कंपाउंड देखो हमारा बन गया। देखो यही तो है, CH2 डबल बॉन्ड CH और CHO। तो देखो यहाँ पे आप लोग चाहो तो इस मैकेनिज्म को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, बट जनरली क्या होता है कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हमारा बहुत शॉर्ट में ही पूछा जाता है, या फिर इसको जो है हमेशा जो है किसी के साथ कंबाइन करके पूछते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली ही रिएक्शन को लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जो है इस तरीके से हमारा देख सकते हो क्रॉस एल्डोल और एल्डोल कंडेंसेशन। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक था, बट अगर आप लोगों ने कंसंट्रेट होकर लेक्चर देखा है तो समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोग बताना अगर कोई डाउट है, और मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।